ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहं। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहं, वीरेशं तं नमाम्यहम। भगवान श्री राम कृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी का प्रणाम अर्पित करता हूँ। गीता के गायक भगवान श्री कृष्ण जी को मेरा प्रणाम है। उन्हीं के ही बड़े दिनों से वांग्मय पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। अभी भी हम लोग 18 अध्याय के लास्ट टाइम 46 श्लोक पढ़े थे, 45-46 थोड़ा सा बचा हुआ 5 मिनट का, उसको ख़त्म करके फिर आगे 47 में बढ़ेंगे। लेकिन ऐसे दरअसल कई लोग बोलते हैं 18 अध्याय पता नहीं कि बहुत समय लगता है, अनयूजुअली ज़्यादा समय लग रहा है, मैं ले रहा हूँ ऐसा लग रहा है मेरे को। लेकिन कई के महात्मा सुना हूँ कि गीता का सारा पढ़ लेने के बाद भी उसका एक जिस्ट जैसा 18 अध्याय में मिलता है। कोई बहुत ऐसा बड़े बड़े साधुओं को सुना हूँ कि 2nd चैप्टर ही गीता का मुख्य अंश है। तो ये अपनी अपनी धारणाएँ हैं, भावनाएँ हैं। लेकिन 18 अध्याय में बहुत सारी चीज़ें कुछ रिपीटेशन भी है, अच्छा लगता है उसका डिस्कस करने के लिए। लेकिन उससे पहले एक भजन गाते हैं। ये सब भजन कुछ मैंने भागवत कथाकारों से राममानस की कथा में सीखा हूँ। उसमें ये गाने सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राज़ी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राज़ी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहाँ के मालिक हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नज़र है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नज़र है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राज़ी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहाँ के मालिक हाथों को हम दुआ के खातिर मिलाएं कैसे। सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाऊं कैसे। हाथों को हम दुआ के खातिर मिलाएं कैसे। सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाएं कैसे। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है। राज़ी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहाँ के मालिक रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर
तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहाँ के मालिक। बहुत सुंदर गाना है। ईश्वर को खुशी कहता है ना, प्रभु प्रीत्यर्थ। हम जो कुछ करना है ईश्वर के खुशी के, ईश्वर उनकी खुशी के लिए, अपने लिए कुछ करना नहीं है। हम अन्यत्र पढ़े हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं तो मेरे लिए काम कर। जिन्होंने रेगुलरली सुनते हैं 11वां अध्याय का अंतिम श्लोक जो था, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता, इस तरह का था श्लोक। तो ईश्वर के लिए सब कुछ करते हैं, तो जब उनके लिए करते हैं तो उनकी खुशी होनी चाहिए, ये मन में ध्यान रहे। अपने नहीं, हमको कितना भी दुख हो तो हम तुमको समर्पण कर दिए हैं। तुम जो कुछ करोगे वही हमारे लिए मंजूर। सब तुम मेरी बात जानते हो, हमारे अंतर की बातें प्रभु सब जानते हैं। लेकिन उसको फिर भी हम बयां उसका करते हैं उनके सामने। और एक जो संजय बोलते हैं, रो कर कटी या हंस कर कटती है जिंदगानी, तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तुम जो दो, खुशी दो तो भी मंजूर है, गम दो कष्ट दो तो भी मंजूर है। और तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया है। तुमको आनंद हो रहा है प्रभु, उसके लिए हम अपने सारे दुख भूल गए हैं। आते आए कितना दुख का अंबार आए, पहाड़ आए, लेकिन मैं जो करूँगा तुम्हारे लिए खुशी के लिए। इस तरह एक बहुत सुंदर भजन है ये। लंबे समय पहले एक भागवत कथा में इसको सुना था। एनीवे, अभी 46वें श्लोक में हम लोग थे, आखिरी में। व्याद गीता का आपको ध्यान होगा। अपनी स्वधर्म में रह के जो है लोग एक्सेलेंस को प्राप्त कर सकते हैं। काम बड़ा हो या छोटा हो ये प्रश्न नहीं है। अंतिम क्लास लास्ट, इससे पहले जो क्लास था उसमें जाते जाते हम लोग व्याद गीता की बात कहे थे। और कौशिक, खाली रिपीट करता फिर भी 2 मिनट। और कौशिक जो साधु था जंगल में, उसने साधना के बल पर एक बगुला को या कौवा को उसने जला दिया था। मन में अहंकार हो गया था उसको, और उसे जहाँ जाता है वो नेक्स्ट वहीं से साधना छोड़ देता है। जहाँ जला देता साधना छोड़ देता है, जाके भिक्षा मांगने जाता है। तो एक थोड़ी देर होती है तो मन में क्रोध आता है उस एक मालकिन घर में। तो उस तो क्रोध में जो बोलता है वो, तो फिर वो मालकिन आके बोलती है, मैं कोई कौवा या बगुला नहीं हूँ कि तुम्हारे क्रोध से जल जाऊँगी। मेरा ऐसा ये मेरे पति की सेवा कर रही थी मैं, तभी बार बार बोल रही थी कि रुको थोड़ा, मैं आके देती हूँ। फिर आश्चर्य हो जाता है कौशिक की, किसे जान लिया। जब बगुला तो जंगल में तो कोई भी नहीं था जब मैंने जलाया उस बगुला को, लेकिन देख लिया उसका। फिर बोलता है मेरे कुछ आप दीजिए, कुछ शिक्षा। बोलती मैं तुमको नहीं दे सकूँगी, तो जाओ उस काशी में व्याध एक मिलेगा तुमको, मांस काटने वाला, वो बात मिलेगी, वो तुमको सिखाएगा। अब वो जानता है व्याध कब जाना पड़ेगा, एक जो नीचे जाति का व्यक्ति है, मांस काटने वाला जो है, उससे भी क्या सीखो। लेकिन देख लिया इसको, और वहाँ भी जाकर सेम कंडीशन, दूर से देखता है कि लथपथ खून से लथपथ हो के मांस काटता है, बिक्री करता जाता है। नहीं पसीना में तर बतर पसीना में हो रहा है। तो लेकिन सोचता है कि इससे सीखना है मेरे को, इसलिए मैं, लेकिन फिर याद आ गई ब्राह्मणी की, उस मालकिन उसकी कथा, वो महिला की। और उसी समय में व्याध बोलते कि आइए महाराज, आपको उस महिला ने भेजा क्या मेरे पास। तो आश्चर्य हो गया बिल्कुल, कहाँ महिला कितने दूर में, सैकड़ों किलोमीटर दूर में, और ये जान लिया कि वो महिला ने मेरे को भेजा है। फिर उसका घर में लेके जाता है, सारे कर्म समाप्त करके उठता ही नहीं वहाँ से, उससे बात भी नहीं करता है, और का मांस काटता जाता है, बेचता जाता है। सो शाम होता है, गठरी बांध के उसको सारे प्रणाम करता है उसके सामने। हे प्रभु, आज जैसे तूने मेरा तुम्हारे लिए मैं चाकरी किया, यही चाकरी करते हुए कल भी मेरा सब दिन बीते, ये आशीर्वाद भेज दीजिए। बस इतना करके घर जाता है, माता पिता की सेवा करता है, खुद स्नान करता है। उसके बाद आके कौशिक को सुनाता है। वो जो तात्विक बातें हैं, बहुत हाइट ऑफ फिलोसफी, वो व्याध गीता करके महाभारत में है। तो ऐसा अगर एक व्याध मांस काटने वाले व्यक्ति
दिन भर उनको फुर्सत भी नहीं शायद ईश्वर का नाम लेने के लिए, वो भी अगर एक्स ही हैज़ अचीव्ड एक्सेलेंस इस वजह इसमें। तो इसे बोलते हैं कि देखना नहीं चाहिए हमको क्या करते हैं। और बाद में हम देखें एक चीज़, अपने कर्म के द्वारा, कर्म में केवल हम एक जीवन जीने के लिए कुछ पैसा का जुगाड़ करें, केवल इस शरीर के लिए, ये बहुत ठीक बात नहीं है। क्योंकि जीवन हमारा केवल इस शरीर को देना नहीं है, जो क्षुधा या कुछ भी जो हो रही है उसको हमको कुछ देना, खाने के लिए भोजन देना, ये केवल नहीं है। शरीर, बॉडी, माइंड एंड सोल, आत्मा के लिए भी, मन के लिए भी हमको बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि जो चाहता है व्यक्ति खाली एक अच्छे जीवन यहाँ बीत जाए, सांसारिक जीवन हमारा अच्छा हो जाए, गृहस्थ जीवन अच्छा हो जाए, ये ठीक है, रेचेड है ये मनुष्य के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल भी मनुष्य उचित नहीं है, ये मानव उचित नहीं है। उसके लिए हर मनुष्य जो है ही ऑलवेज थिंक्स फॉर हायर थिंग, ऊपर की बातें हमेशा सोचता है। यही जो नेगेटिव थिंकिंग है, मन में जो नकारात्मक भाव है कि मैं केवल शरीर के लिए ही काम कर रहा हूँ, ये पेट के खातिर काम करता हूँ। गुरु नानक देव बोलते हैं ना, बहुत सुंदर बात है। गुरु नानक देव बोलते हैं, देखो हम लोग जो कुछ करते हैं दिन में, ये शरीर को पुष्ट करने के लिए करते हैं। अच्छा भोजन लेते हैं शरीर के लिए, अच्छा वस्त्र पहनने के शरीर के लिए, सुगंधी बातें सब अपना डेकोरेट करना, बॉडी को डेकोरेट करना, ये शरीर के लिए, सब कुछ शरीर के लिए। लेकिन जिस आत्मा के सहारे ये शरीर चल रहा है, उस आत्मा को हम भोजन नहीं देते हैं, नाम का भोजन। आत्मा क्या चाहिए, मन के लिए क्या चाहिए, ईश्वर के लिए नाम का भोजन चाहिए, हैं। और तपस्या, त्याग तपस्या, थोड़ा सा कुछ अच्छे के श्रवण, स्वाध्याय, भजन, कीर्तन, ये सब जो है उनका नाम गुण कीर्तन करना, ये सब चाहिए, आत्मा का भोजन है। हम कोई नहीं करते हैं। ऑल द एवरीथिंग, सारा दिन भर में 24 घंटे में जो करते हैं ये शरीर के लिए करते हैं, आत्मा के लिए। तो ये सारा निगेटिव टेंडेंसी है। जस्ट शरीर के देह के स्तर पर रहना, ये मानव उचित नहीं है ये। तो उसको जो निगेटिव एटीट्यूड है उसको क्या करना है, हम उसको पॉजिटिव में करेंगे। पॉजिटिव क्या है, ईश्वर की पूजा, एडोरेशन ऑफ द लॉर्ड। उस ईश्वर की पूजा करेंगे जो सर्वभूत में है, ये भी है। ईश्वर की पूजा ईश्वर के रूप में भी करें या ईश्वर के जो संतानें हैं उनके लिए भी करें। स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद जो अमेरिका गए हैं, शिकागो से वापस आए हैं फर्स्ट विजिट के बाद, ये 1897 की फरवरी के महीना है, जनवरी 26 के महीना है। 26 जनवरी में 1897 सिंघल होते हुए स्वामी जी आए हैं। और कहाँ, रामेश्वर धाम में। रामेश्वर धाम में एक छोटा सा लेक्चर देने के लिए उनको बहुत हज़ारों की भीड़, लेकिन बोलते हैं कि स्वामी जी आप यहाँ एक लेक्चर दीजिए। और स्वामी जी रियल वर्शिप, सच्ची उपासना के ऊपर एक सुंदर भाषण देते हैं। अब जाएंगे वहाँ रामेश्वर धाम में, देखिएगा गर्भगृह के ठीक बाहर, एक तरफ इंग्लिश में एक तरफ तमिल में, वो भाषण को स्वामी जी के विवेकानंद के भाषण लिखा है। छोटा सा भाषण था उस दिन। ये सच्ची उपासना। अगर शिव की उपासना हम करना चाहते हैं तो शिव के संतानों की उपासना करनी है हमको सबसे पहले, क्योंकि ईश्वर, ही हु नोज माई सन नोज मी, जीसस क्राइस्ट बाइबल में कहते हैं, यू कम टू मी थ्रू माई सन। इस तरह की बातें, एग्जैक्ट वर्ड्स मेरे को याद नहीं है, लेकिन पहले मेरे को उपासना जो कर, मुझको मेरी उपासना करोगे तो उससे पहले मेरे संतान की उपासना करो जिनको मैंने बनाया है। तो भगवान शिव के बारे में स्वामी जी बहुत सुंदर भाषण कहे हैं और ऐसे भक्त हो भी गए हैं। तो जो सेवा की बात जो है स्वामी जी किए हैं, ये सारी चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ से हट के बोलता हूँ। तो सेवा की बात यही है, सेवा, ईश्वर की सेवा, शिव ज्ञान से जीव सा, दैट ग्रेट कॉन्सेप्ट गिवन बाय श्री रामकृष्ण देव टू हिज डिसाइपल्स, जिसके अंदर नरेंद्र करके व्यक्ति लड़का था, उन्होंने वही सुनकर तभी कसम खाया था कि अगर मेरा बस चले तो इसको मैंने कार्य रूप में परिणत करके दिखाऊंगा। आई विल प्रोक्लेम दिस ट्रूथ बिफोर द होल वर्ल्ड। ये सत्य को मैंने उद्घाटित करते रहूँगा सभी के अंदर, शिव ज्ञान से जीव सेवा। इसलिए स्वामी जी ने जब रामकृष्ण मठ बनाया, बेलूर मठ बनाया, जब मिशन की स्थापना की, मठ ने मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को बलराम बाबू के घर में, बलराम बोस के घर में, तब उन्होंने मोटो दिया था, आत्मनमोक्षार्थम जगत हिताय च। अपने काम कल्याण के लिए भी, अपना कल्याण और जगत का कल्याण भी है, अपनी मुक्ति एवं जगत का कल्याण, ये दिया था उन्होंने। तो बताइए इसको पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करें हम इसको, ईश्वर की आराधना करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे। ये
और ये जो अपना जो लाइफ जीवन जो है इसको हम कन्वर्ट करेंगे। हाँ, आज जीवन कैसा बना है हमको? अपना जीवन छोटा सा जीवन है और जीवन हम ईश्वर ने दिया है कुछ काम करने के लिए दिया है, खाली बैठने के लिए नहीं दिया है। वी टू डू समथिंग वेरी एडोरेबल, जिसको कहते हैं कि एक महान कर्म करेंगे। छोटा कर्म हो चलेगा, लेकिन अच्छा कर्म होना चाहिए। सो हमारे जीवन को समर्पित करेंगे ईश्वर के उसमें। इट विल बी प्रसाद। अपना शरीर को एक प्रसाद बनाना है, यही बड़ा बहुत सुंदर कंसेप्ट है। हम तो मिठाई फल ईश्वर को अर्पण करते हैं और उसका फिर प्रसाद करके पाते हैं, ईश्वर का प्रसाद। लेकिन हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा सब कुछ, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ जो है, ये सब ईश्वर के लिए समर्पित। अब दिस बॉडी विथ इट्स माइंड एंड व्हाट जो कुछ हमारे अंदर है, ये सब भी एक प्रसाद है। अब प्रसाद कहाँ जाएगा? जो मैंने शरीर को प्रसाद किया, दैट हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूटेड, सारे के बीच में उसको बांटना है। ये जो कंसेप्ट है, तो क्या व्हाट ए ग्रेट कंसेप्ट स्वामी जी हैज़ गिवन अस। शिव ज्ञान से आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च। तो ये जो जीवन को हम जो बड़ा बनाएंगे, ये ईश्वर के लिए होगा। माने ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं, जैसे ईश्वर महान है उसी तरह हमारा कर्म भी महान होना चाहिए, ताकि मेकर जो है, ये संसार के सृष्टिकर्ता जो है, उनको भी आनंद आना चाहिए देख के हमारा कर्म, यस दिस पर्सन हैज डन समथिंग। जो भी काम हमारे लिए आए वो सेक्रेड है, ये भी मन रखे। ब्याज के समय देखा, जो व्हाटएवर हमको जो काम दिया जाए ईश्वर की वो माने आराधना के समय में या सेवा के समय में, जो भी काम दिया जाए वो सेक्रेड है। कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं है, सब काम ऐसे ही है। नहीं तो देखिए बड़े बड़े भक्त हो गए हैं। अपने पहले बात करते थे ना, क्या स्वधर्म को परिवर्तन कर सकते हैं? एक जो छोड़ के दूसरे को जा सकते हैं? जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जाएंगे। आगे और पढ़ेंगे उसके बारे में। तो लोगों ने ऐसे ही छोटे छोटे कर्म करके ही लेकिन भगवान को भक्त बने हैं, बहुत बड़े बड़े भक्त बने। रैदास क्या थे? चमार। उस समय के बाद चमार, उसका आजकल ये शब्द का व्यवहार नहीं होता है ज़्यादा। तो जूता सिलाने वाला, जीवन भर जूता ही सीता रहा हो, लेकिन हमेशा ईश्वर का नाम। कबीर क्या थे? जुलाहा। तो ऐसे बहुत सारे संत जो है छोटे छोटे जाति के हैं, लेकिन उसको प्रति कोई नज़र न देकर, नज़रअंदाज करते हुए, उन्होंने उसी वोकेशन को, वही कर्म को, तथाकथित जो गर्हित कर्म है, उस कर्म को करते हुए उन्होंने जीवन में प्रसिद्धि पाई है। आज कबीर को हम ध्यान न करते हैं। रैदास के नाम कितना महान होता है। गंगा कंकन निकाल दिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बताइए कहाँ कंकन फेंका था, लेकिन उन्होंने कठौती से निकाल कर दे दिया उन्होंने। ये सब कहानियाँ सारे हैं। तो बोलते हैं कि वो काम कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। तो हम सब सारे काम को कैसे करेंगे? एज ए ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, ईश्वर का कल्याण हो। ईश्वर महान है, इस कर्म के द्वारा ही मैं ईश्वर को उपासना करता हूँ। वर्क इज़ वर्शिप, ये कर्म ही उपासना है। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, दैट इज़ फॉर द जॉय ऑफ द लॉर्ड, सेटिस्फैक्शन ऑफ, उनके सम्मान के लिए, उनके मन को रखने के लिए ही हम वो कर्म कर रहे हैं। और इसी एटीट्यूड से ये निगेटिव को जो पॉजिटिव में हमने छोटा कर्म को ईश्वर की उपासना के रूप से करता, वो बड़े एक महान काम करते हैं। कहते हैं ना, बड़ी फेमस सेंटेंस है, देयर आर सम पीपल हु टेक अप ए वेरी स्मॉल वर्क एंड मेक इट ग्रेट। बहुत तथाकथित सो कॉल्ड वेरी स्मॉल वर्क, मीन वर्क एंड मेक इट बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटनेस, उन्हें मानसिकता, ये छोटा काम को भी बढ़े। एंड देयर आर सम पीपल हु टेक ए बिग वर्क, लार्ज वर्क एंड मेक इट स्मॉल। भावनाएं, जिसका जैसी भावना है उसी तरह का उसको फल भी उसका मिलता है। तो इस भावना हमको ईश्वर की तरफ ले जाता है। ये जो भावना पॉजिटिव सकारात्मक भाव जो है, ईश्वर की आराधना, ये छोटे से तथात के छोटे से कर्म को करते ईश्वर की आराधना में कर रहा हूँ, तो ही हमको ऑटोमेटिकली इट टेक्स अस गॉडवर्ड, ईश्वर की तरफ ले जाता है। ये बस ये इसी को केवल हमको बदलना है। और योगी हुआ है, वो योगी सही योगी है जो कि सारे कन्वर्ट्स, छोटे छोटे काम को बड़े काम में, महान काम में, या महान करके काम करना, ईश्वर के लिए काम करना, वो सही योगी है।
एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हमको पहुंचने के लिए एकदम बहुत मेहनत करना पड़ता है ना, छोटे छोटे काम के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो जीवन में कुछ प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। सभी संतों का कहना है कि ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ठाकुर ने बारंबार बोला है, मनुष्य जीवन पाए हैं तो ईश्वर का लाभ हमको करना है। हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यही एडोरेशन। एक हम लोग नारियल देखें, नारियल ऊपर क्या है? शीत है, वो रेसे का को मोटा रेसा है, उसको निकालना पड़ता है। एक सूखा नारियल बाजार से लाते हैं ना, तो नारियल क्या करते हैं? उसका शीत उसके ऊपर रहता ही है, खाली गोला हमको कोई नहीं देता। तो शीत को पहले निकालना पड़ता है, फिर बहुत कड़क एक सेल उसके ऊपर है, और उसके अंदर है कर्नेल। कर्नेल मतलब वो जो गुदा जो है नारियल का, जो सफ़ेद पोर्शन जो है, जो हम साधारणतः खाते हैं। लेकिन क्या कर, कितना मशक्क़त मेहनत करना पड़ता है। पहले उसको छीलो, उसका रेशा को छीलो, बहुत सरल काम नहीं है वो। तो छीलने के बाद उसको फोड़ो, फोड़ने के बाद फिर निकालो उसको सामान। कोई चक्कू से या चम्मच से किसी में भी उसको निकालते हैं। तो इतना मेहनत कर पेड़ से निकालना, शीत को निकालना, वो सेल को तोड़ना, फिर जाके हमको जो कर्नेल जो है नारियल का सच्चे पोर्शन जो है, जो खाने के लिए वो हम लोग पाते हैं, उसी को प्रसाद चढ़ाते भी हम लोग। ठीक इसी तरह का बोल रहे हैं कि जैसे उसको ये भी बहुत बड़ा काम है। ठीक जैसे हम शीत से धीरे धीरे सेल की तरफ आते हैं, कर्नेल तक पहुँचते हैं, जीवन में वैसे ही हम जो डूइंग वंस ड्यूटी इन द स्पिरिट ऑफ एडोरेशन, पूजा की भावना से अपने दैनंदिन के छोटे छोटे कर्मों को करते हुए हम क्या करते हैं? धीरे 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 वी आर गोइंग इनसाइड। जैसे शीत को उसको निकाल दिया, फिर उसको जो अंदर नारियल के ऊपर है, उसके बाद सेल को तोड़ा। ठीक इस तरह का ये बड़े बड़े धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन विल रीच एट द कर्नेल। कर्नेल मतलब जो हमारा यहाँ ईश्वर के तरफ पहुँचने का है, ईश्वर को ही प्राप्त करने का है। गॉड इज प्रेजेंट इन द हार्ट। ईश्वर का हमारे भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, तो सभी हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सब इस प्रत्येक भूत सब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। या अर्जुन, ईश्वर सभी भूतों में, सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थान करते हैं। तो हृदय में अवस्थान करता हुआ जो ईश्वर है, उन्हीं तक पहुंचने के ये केवल मार्ग है। तो ये यहाँ हम लोग 46 बात समाप्त करते हैं 46 में। अब जाते हैं 47 में, 47 श्लोक 18 अध्याय। तो ये क्या पढ़ा था हमने? यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिससे समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति अर्थात उत्पत्ति या चेष्टा होती है, तथा जिससे ये समस्त संसार व्याप्त है, उसकी अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा करके मानव सिद्धि को प्राप्त करता है। स्वाभाविक कर्म जो है मेरा स्वभाव है ये। तो ये 47 श्रेयान सुधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। फिर पढ़ो, श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। उसका मीनिंग क्या है? अपना धर्म विगुण अर्थात दोषयुक्त होने पर भी अपना धर्म, स्वधर्म जिसके बारे में पढ़े हैं, छोटा छोटा कर्म हो उसको त्याग नहीं करना चाहिए। तो अपना धर्म विगुण अर्थात दोषयुक्त होने पर भी उत्तम रूप से आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से श्रेष्ठतर है। दूसरे कोई धर्म जो हमारा नहीं है, अपना स्वधर्म नहीं है, टेम्पररीली हमने उसको अपने तरफ लेने की कोशिश की है, वो खूब अच्छे करने के बावजूद भी उससे बेहतर है अपने धर्मों को वरं दोषयुक्त हो चलता है। क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। ये जो स्वभाव में जो परिवर्तन किया हुआ है, अपना स्वधर्म को करते हुए मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। उसका पाप नहीं होता कभी भी, वो धर्म में ही रहता, स्वधर्म करते हुए धर्म में रहता है। ये है 47 श्लोक। अब स्वभाव के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। स्वधर्म क्या होता है? कर्म जो भी है अपने डिस्पोजिशन, अपना जो मेंटल मानसिक एक प्रवृत्ति होती है, मेंटल डिस्पोजिशन जो होता है, जो जिसके साथ सेट हो जाते हैं, जो मानसिक जो स्थिति हमारी है
उसके अनुसार जो कर्म हमको सबसे अच्छा लगता है, अत्यंत आसानी से हम जिसको कर सकते हैं, तो उस कर्म को हम क्या कहते हैं? स्वधर्म कहते हैं। अर्जुन का धर्म क्या था? कभी बहुत पहले हम लोग पढ़े। अर्जुन का धर्म था एज ए क्षत्रिय, उसको उपासना करनी थी, युद्ध करना था उसको। अर्जुन का कर्म है युद्ध करना, क्षत्रिय। और क्षत्रिय का धर्म, ब्राह्मण का धर्म, वैश्य का, शूद्र का, सबका धर्म अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने, कुछ एपिसोड पहले हम लोगों ने पढ़े हैं। क्या टेरिबल क्षत्रिय का, ब्राह्मण का, सभी का कर्म महान है। इट इज़ ग्रेट इन इज ओन प्लेस। स्वामी जी बहुत सुंदर बातें करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने जीवन में महान है। ईच इज़ ग्रेट इन इज ओन प्लेस। इसी को अगर स्वामी जी उस वाणी को अगर यहाँ हम करें, एक क्षत्रिय भी अपने महान है, एक ब्राह्मण भी महान है, एक वैश्य भी महान है। जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो करना है कम नहीं है समाज में, ये वैश्य का काम है। क्षत्रिय सारे को प्रोटेक्ट करता है, डिफेंड करता है सारे। ब्राह्मण सब ज्ञान दान करने का है, महान, अत्यंत महान कार्य है ब्राह्मण का। शूद्र परिचर्यात्मक, परिचर्या, सेवा, दूसरों की सेवा। लेकिन सबके महत्व है जीवन में, नहीं तो कोई, अगर स्वामी जी बोलते हैं कि कोलकाता के यदि जो सफाई कर्मचारी मेहतर जो है, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए स्ट्राइक कर देंगे तो कोलकाता में महामारी फैल जाएगा। कि उस समय में सारे मल को सर के ऊपर उठा के लेके जाते थे वो लोग। उसमें कोई वो सब सिस्टम नहीं था, सेफ्टी टैंक वगैरह बनेगा, ऐसे करेंगे, या पाइप में से चला जाएगा, नहीं था ऐसी चीज़। वो टीन, नीचे टीन रखा लेता था प्रत्येक शौचालय में, उसको टीन को बाहर पीछे से आके वो लोग लेके अपना सर के ऊपर लेके जाते थे अपना मल को। तो ऐसे व्यक्ति अगर स्ट्राइक कर दें, काम बंद कर दें, तो कहाँ जाएंगे लोग? हाहाकार बच जाएगा। छोटा सा जात है लेकिन उसका भी महान महत्व है संसार में। तो इसलिए बोलते हैं कि कोई काम बड़ा नहीं, कोई काम छोटा भी नहीं है। तो ये अपना स्वधर्म, अपना डिस्पोजिशन जो है, जिस हिसाब से मानसिक प्रवृत्ति के हिसाब से जो करते हैं ये, तो अर्जुन का था, ये सुचर्चा किए हैं। एज ए क्षत्रिय उसका युद्ध करना था, और उसके नेचर है, उसका प्रकृति है, क्षेत्र का प्रकृति है, युद्ध करना पड़ेगा उसके लिए। क्यों वॉरफेयर में एंगेज करना अपने आप को, क्योंकि कोई भी शत्रु का विनाशन करके, उनका शत्रुतापन बोलते कि शत्रु नाशक करना आवश्यक है। अगर समाज को एक बहुत सुंदर समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वही जो बुराइयाँ, ये सो नहीं रहना चाहिए। विभिन्न रूप में जो बुराइयाँ हमारे सामने आती हैं, उसको निकालने के लिए क्षत्रिय की आवश्यकता है। और महाभारत युद्ध के जो बैकग्राउंड जानते हैं हम लोग कि कैसे सब कुछ तय था। बहुत कोशिश की गई, कितनी अन्याय दुर्योधन ने किया है। जंगल को भेज दिया, 12 वर्ष वनवास किए, 1 वर्ष उन्होंने अज्ञातवास भी किए। उसके बाद जो आए हैं उनको राज्य देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं। एक सूचग्र 5 गांव भगवान कृष्ण मांगे, दूत बन के गए थे, तो भी उन्होंने नहीं दिया। एक बोला कि दुर्योधन बोलता कि मैं सुई के नोक पर जितना ज़मीन है उतना भी नहीं दूंगा मैं। और कृष्ण को बंदी बनाने चला था अपनी कुरु राज्य सभा में। कृष्ण को बंदी बनाए दुर्योधन, और बंद बनाने की कोशिश की। भगवान कृष्ण ने अपना रूप दिखाया था, विश्व रूप दिखाया था, स्तब्ध हो गए सब लोग। वहीं तय हो गया कि युद्ध होना है, उपाय नहीं और इसको और ख़त्म बंद नहीं किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने देख लिया, तो फिर युद्ध हुआ। और युद्ध का क्या परिणति हम जानते हैं। सब मर गए थे, 5-7 लोगों को छोड़ के। एवरीबडी, होल मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ों में होंगे उस समय में। 11 अक्षौहिणी कौरव की तरफ, 7 अक्षौहिणी पांडव की तरफ। यद्यपि इम्बैलेंस था, तो भी एक में मिलियंस ऑफ पीपल वर देयर। तो लेकिन सब के सब मर गए, कोई तो बचा नहीं। लेकिन फिर भी आवश्यकता थी, ऐसे वॉरफेयर की आवश्यकता थी। और अर्जुन को ये करना था। अर्जुन जानता था कि द आर्च हीरो ऑफ पांडवस, द्रोणाचार्य ने डिक्लेयर कर दिया था, विश्व में सबसे महान धनुर्धारी अर्जुन है। कर्ण ने प्रतिवाद किया था, लेकिन द्रोणाचार्य का ये डिसीजन था। ऐसे अर्जुन
ऐसे ही युधिष्ठिर, भीमा और सब एक से एक सारे उनके तरफ भी सब बड़े बड़े लोग हैं। उधर पांडव कौरव की तरफ से और भी महान द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, बाप रे सत्यकी, सब जे अपराजित लोग सोचे जो पराजित कभी नहीं होते ऐसे लोग। तो सबको सभी मृत्यु होती है, वो देख रहे हैं उसको राइटस, लेकिन है उसको धर्म युद्ध फिर भी कहा गया, क्योंकि धर्म और अधर्म में जो द्वंद्व होता है, वो द्वंद्व को शांत करने के लिए अधर्म को नाश करना पड़ता है। तो ये दिस वाज दैट थिंग, ये जो था द्वंद्व था अपने पाप धर्म और अधर्म में था। हाँ, ये तो धर्म होता था जय, ऐसा बोल दिया था माँ ने, दुर्योधन की माँ ने, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, ये तो बोला दिया गया। और सब पता है धर्म के मार्ग पर जय होना ही है, जिसको अंत में संजय बोलते हैं, जहाँ महान ज्ञानी वो भगवान कृष्ण है। तो और जहाँ महान धनुर्धारी है वहाँ श्री विजय भूति ध्रुवानीति सब कुछ वही है, ऐसा मेरा मत है, संजय बोलता है अंतिम में जाके लास्ट में। तो अर्जुन युद्ध के लिए तैयार है, उसका मानसिकता, उसके नेचर है युद्ध करने के लिए। और ऐसा भी घटनाक्रम ऐसा हो गया, घटना ऐसी घटनाएं हुई है कि पप्पा उनका लेके युद्ध तक खींच के ले जाया गया, युद्ध की सब हुई है। तो उसका क्या था, उसके परसों क्या करना था उसको, कि अपने आप को प्रूव करना था, ऐसा कि प्रमाणित करना था कि मैं आई एम दी ग्रेटेस्ट, जो बोला था। लेकिन और जो थोड़ी देर के लिए ही वॉज कन्फ्यूज्ड शुरू में, और इसी के लिए भगवान कृष्ण उनकी गीता सुना रहे हैं, क्यों उसका युद्ध करना चाहिए, ये अर्जुन भगवान कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को। ऐसा नहीं कि अर्जुन नहीं जानता था, कि फॉरगॉट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए भूल गया था, वो विस्मृति हो गई थी, इसीलिए उनको याद कराना पड़ता है, भगवान कृष्ण याद कराते हैं उसको। तो यद्यपि कहते हैं कि हमारे डिसएडवांटेजेस से असुविधाजनक यह है, लेकिन फिर भी उसको करने की आवश्यकता है। सारे प्रॉब्लम्स हमारे सम्मुखीन हमको होना पड़े, अंबार पहाड़ आ गया, तकलीफ़ों का पहाड़ आ गया, तो भी हमको उसको करना पड़ेगा, फिनिश टू द फिनिश, अंत तक याद क्या होगा, कोई ना कोई तो मरेगा। दोनों पक्ष जो लड़ते हैं, तो कोई ना कोई क्रिकेट मैच होता है, कोई ना कोई जीतता है, कोई ना कोई हारेगा, कोई भी टीम जीत सकता है, इट्स अप टू देम। उनका जो क्रीड़ा कौशल जो है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि क्रिकेट या फुटबॉल या हॉकी या कोई मैच को कैसे खेलते हैं। तो ऐसा, लेकिन टू दी इट इज़ टू फाइट टू द फिनिश, अंत तक उसका लड़ना पड़ेगा। ये उनको था। अर्जुन की संभावना क्या था, जो चाहता था फर्स्ट चैप्टर में कि मैं सारे युद्धों को त्याग कर दूंगा, ये जो खतरनाक युद्ध होने जा रहा है, कितना जस्टिफिकेशन दिया था कि अर्जुन ने, सारे लोग हजारों लाख लोग मरेंगे, उनका स्त्रियाँ, उनके नारियाँ, उनके विधवा हो जाएंगे, देन कुल क्षय होगा, कितना कितना दिया है उन्होंने। ये शब्द होने के बाद भी उसको कोशिश करता था, चाहता था कि यहाँ से युद्ध से पलायन करके चले जाएंगे, रिट्रीट फ्रॉम द वॉर, एंड जंगल में जाके खूब तपस्या करेगा, पेनांस तपस्या, कठोर तपस्या, कठिन तपस्या करेगा, ऐसा तो चाहता था, वो कर भी सकता था, लेकिन ये ठीक नहीं है। वो उसके लिए ठीक नहीं था पलायन, क्योंकि एक परफेक्ट वॉर जो है, ये इम्परफेक्ट वॉर जिसको कहते हैं, जो खराब भले हो, मैं अपना स्वधर्म में रहते हुए, ये शुरू से बोला है ना, ये स्वधर्म में निधन, अपने स्वधर्म में रह के तकलीफ भी अगर हो तो भी आपको इसको करना चाहिए। हाँ, ये क्या बोलते हैं कि श्रेयान स्वधर्म विगुण, अपने धर्म में रह के जो विगुण भी हो, उसमें कोई क्वालिटी भी नहीं हो, उसमें दोष भी हो सकता है, तो भी वो श्रेय है। किससे? परधर्मात् स्वनिष्ठितात्। और एक धर्म जो हमारे स्वधर्म नहीं है, उसको अच्छी तरह कर पाए, उसको हो जाए, तो भी वो ठीक नहीं है। अपने धर्म में फिर भी हमको रहना चाहिए। हाँ, तो ऐसा बोलते हैं कि वो परफेक्ट इम्परफेक्ट वॉर इज़ बेटर देन ए परफेक्ट पेनांस। जाके कर सकता था ये, बहुत बड़े बड़े राजा क्षत्रिय लोग भी जाके, विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे, कितनी बड़ी तपस्या की उन्होंने ब्रह्मर्षि बनने के लिए,
राजा से राजर्षि, राजर्षि से ब्रह्मर्षि पहुँचने के लिए न जाने लोग कितने, बाप रे, हजारों 10,000 15,000 साल कितना लग गया उनको, किया उन्होंने। लेकिन फिर भी यहाँ बोलते हैं कि अर्जुन कर सकता था तपस्या, लेकिन तपस्या उसके लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है उसके लिए। कम से कम क्षत्रिय के लिए उसके बैटल फील्ड में जाना चाहिए और खूब करना चाहिए। तो सीवियर ऑस्टेरिटी न करके फॉरेस्ट में जाके उसका रहना क्या परफेक्ट क्या उसके लिए, यहाँ युद्ध में जाके ये पेनांस जंगल में न करके यहाँ उसके कला को, युद्ध कौशल यहाँ उनको दिखाना पड़ेगा। विकेट लोगों के विरुद्ध रह के, जो दुष्ट व्यक्ति, दुर्योधन का पूरा कौरव दुष्ट प्रवृत्ति के थे, उनके विरुद्ध रह के मृत्युवरण करना भी श्रेयस्कर है। खाना है, सामने तीर खाना है ना, खाना है, लेकिन वो भूल गया था थोड़ी देर के लिए, नाउ ही अगेन रिमेंबर। तो अपने को युद्ध क्षेत्र में रखना है, पलायन करना नहीं है, दूसरे से संधि करना उचित नहीं है। ये हम इतिहास में खूब पढ़े हैं। कई राजा हैं, महाराणा प्रताप के पढ़ते हैं ना, मैं इसे कई के समाप्त करूँगा। जब अकबर 1556 में जो आए, राज्य संभाला, और अकबर ने एक्सपांशन पॉलिसी उनका था, सम बढ़ाएंगे, खूब युद्ध किया, लाखों सैनिक भेज के। राजपुताना जो फोर्स फेमस कहा जाता था, उसमें कितने सारे राज्यों को उसने हथियार लिया, कई जगह उन्होंने फाइट करके वो हार के उनके अकबर के अंडर आए, और कुछ लोगों ने उनके साथ संधि भी कर ली है, कुछ लोगों ने वैवाहिक संबंध स्थापन कर दिया करके अकबर करना है। माने ये भीरुता, टिमिडिटी का जिसको कहते हैं ना, भीरुपन, बुजदिली, जानबूझ के हारना या युद्ध नहीं करना, ऐसा भी कई लोगों ने किया है। लेकिन महाराणा प्रताप ने क्या किया, जो सिसोदिया वंश के थे महाराणा प्रताप, कुछ नहीं, कभी हार नहीं मानना है, कुछ भी हो जाए। एंड हाउ ही फॉट, कितना जबरदस्त उन्हें जीता, ये करा। 1556 से रहने के बाद अकबर कभी भी महाराणा प्रताप को जीत नहीं पाया, क्योंकि उसे तय कर दिया, मुझे कुछ भी हो जाए, मर जाऊं, लेकिन मेरे को युद्ध छोड़ना नहीं है, उनके अंडर में नहीं होगा कभी भी, अपने आप को उसके अंदर नहीं जाना देना है। और 1576 में हल्दीघाटी युद्ध हुई। यद्यपि इतिहास गलत पढ़ाता है आजकल धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी है। इतिहास बोलती है कि अकबर जीता था, लेकिन देयर इज़ नो डिसिसिव विन फॉर एनीबॉडी। उस समय हारा भी नहीं था, जीता भी नहीं था। फिर युद्ध हुआ 77 में, 78 में, 80 में, सभी युद्ध में, और अकबर कभी भी उसको जीत नहीं पाए, जबकि इनके सेना का 30,000 है तो उनका सामना 3 लाख की है। इतना होने के बाद भी इनके लिए कौन लड़ते थे? जंगली, भील, और जो उनके जो कला को, युद्ध कौशल नहीं है, लेकिन उनको ऐसा इंस्पायर किया था उन्होंने, तो सब लड़ते थे। फाइनली 1582 1582 में जो दिवेर का संग्राम हुआ, द बैटल ऑफ दिवेर, एंड दैट वाज डिसिसिव। अकबर लॉस्ट, अकबर हारा। अकबर के कम से कम मेरे ख्याल में 40-45 हज़ार सैनिक सरेंडर किए थे महाराणा प्रताप के सामने। दैट इज कॉल्ड द सेकंड बिगेस्ट सरेंडर इतिहास में। एक बांग्लादेश का हुआ था, बांग्लादेश 1971 में कुछ 70, 50, 80, 90 हज़ार लोग सरेंडर किए थे, एंड दैट वाज द सेकंड बिगेस्ट सरेंडर मेरे, जहाँ मैंने इतिहास में पढ़ा है। अकबर के सैनिक महाराणा प्रताप के सामने सरेंडर किए थे कभी। तो ये होता है जज्बा, ये होता है जुनून, नथिंग डूइंग। तो मैं यही समाप्त करता हूँ। आगे इस 47वां को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, तो पुरानी बातें उसमें काफ़ी है, तो मैं समाप्त करता हूँ। ये हमारे जीवन के लिए भी आवश्यकता है। युद्ध कभी छोड़ना नहीं है, पीछे हटना नहीं है कभी भी। तो वाणी विरांदु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।